भैरवपुर इंडिया के दिल में बसा एक छोटा सा गांव था। यहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी। गांव वाले सरल लोग थे, अपनी परंपराओं और अपनी जमीन की उर्वरता से खुश। दिन हंसी की आवाज और ताजा बने खाने की खुशबू से भरे होते थे। रातें शांत होती थीं, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर से आती सियार की आवाज सुनाई देती थी। गांव वाले प्रकृति और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। वे त्योहार एक साथ मनाते थे और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। भैरवपुर एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपने पड़ोसी को जानता था और जिंदगी शांतिपूर्ण थी। एक अजीब सी गर्मी में भैरवपुर पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। घरों से कीमती चीजें गायब होने लगीं, लेकिन ये कोई जेवर या पैसे नहीं थे। चोर सिर्फ पुराने कागजात और किताबें ले गया। पहले तो गांव वालों ने इसे अनदेखा कर दिया। शायद ये चूहे ही होंगे, उन्होंने सोचा। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा और ज्यादा घरों में चोरी होने लगी, डर जंगल की आग की तरह फैलने लगा। गांव वाले एक दूसरे पर शक करने लगे। शक की वजह से उनकी आंखों में जो कभी विश्वास था, वह धुंधलाता जा रहा था। भैरवपुर का सद्भाव टूट रहा था। हर बीतते दिन के साथ हालात बदतर होते गए। एक अज्ञात घुसपैठिए के ख्याल से प्रेतबाधित होकर गांव वाले अपनी नींद खो रहे थे। डर एक साया था जो पूरे गांव में फैल गया था, हर कोने को अंधेरे में डुबो रहा था। गांव के मुखिया ठाकुर राम सिंह एक कर्मठ व्यक्ति थे, एक सम्मानित व्यक्ति। वे अपनी बुद्धिमानी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें अपने प्यारे गांव में शांति बहाल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अब थे ठाकुर राम सिंह ने बाहर से मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने शहर के एक प्रसिद्ध जासूस विक्रम चौधरी को बुलवाया। विक्रम की सबसे जटिल मामलों को सुलझाने की प्रतिष्ठा थी। वे अपनी तेज बुद्धि, बारीक नजर और अपरंपरागत तरीकों के लिए जाने जाते थे। विक्रम भैरवपुर पहुंचे। वे साधारण गांव वालों से बिल्कुल अलग थे। अपने सधे हुए पहनावे और उससे भी तेज दिमाग के साथ वे अधिकार की आभा बिखेर रहे थे। उन्होंने धैर्य से सुना जब ठाकुर राम सिंह ने उन्हें स्थिति समझाई। चोरी की असामान्य प्रकृति से उत्सुक होकर विक्रम ने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। भाग 5। पहेली सुलझाती हुई। विक्रम ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने हर उस घर का दौरा किया जहां चोरी हुई थी। उन्होंने किसी भी सुराग की तलाश में घटना स्थलों की जांच की। उन्होंने कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हुए गांव वालों से बात की। उन्हें पता चला कि चुराए गए सभी दस्तावेज और किताबें प्राचीन थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। उनमें स्थानीय इतिहास, लोक कथाएं थीं और कुछ में तो पुराने नक्शे भी थे। विक्रम को शक था कि चोर को दस्तावेजों में खुद दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनमें छिपी किसी चीज में दिलचस्पी थी। भाग 6। शक का बोझ। जैसे जैसे विक्रम ने गहराई से पड़ताल की, उन्हें एहसास हुआ कि चोर गांव से परिचित है। चोरी की गई चीजें बेतरतीब ढंग से नहीं चुनी गई थीं, वे खास थीं। इससे विक्रम का शक भैरवपुर में किसी पर गया। उनकी नजर गांव के चौकीदार रामलाल पर पड़ी। रामलाल एक शांत, सरल व्यक्ति था। उसे गांव के सभी हिस्सों में आने जाने की छूट थी। वह गांव वालों की दिनचर्या जानता था। विक्रम ने रामलाल पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। हर गुजरते दिन के साथ उसका शक और मजबूत होता गया। भाग 7। आधी रात की मुलाकात। एक रात विक्रम ने रामलाल का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि रामलाल अंधेरे की आड़ में अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। वह एक बोरी लिए हुए था। विक्रम ने उसका पीछा किया। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। रामलाल उसे गांव के बाहर एक पुराने
सुनसान कुएं में ले गया। उसने बोरी कुएं में नीचे उतार दी। विक्रम जानता था कि यही उसका मौका है। भाग 8, मुजरिम का पर्दाफाश। विक्रम ने रामलाल का सामना किया। उन्होंने उस पर चोर होने का आरोप लगाया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर रामलाल ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे चुराए गए एक दस्तावेज में एक पुराना नक्शा मिला था। इसमें गांव में कहीं दबा हुआ एक छिपा हुआ खजाना होने का जिक्र था। लालच में आकर उसने दस्तावेज और किताबें चुराना शुरू कर दिया था। उसे यकीन था कि उनके पास खजाना खोजने की चाबी है। भाग 9, खजाना छिपा ही रहा। रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों को राहत मिली कि रहस्य सुलझ गया, लेकिन चुराए गए दस्तावेज और किताबें कभी नहीं मिली। रामलाल ने जल्दबाजी में सबूतों को मिटाने की उम्मीद में उन्हें कुएं में फेंक दिया था। गांव वालों के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वे खुश थे कि चोर पकड़ा गया, लेकिन छिपे हुए खजाने की कहानी ने उन्हें हैरान कर दिया। यह आने वाले कई सालों तक चर्चा का विषय बना रहा। भाग 10, शांति की वापसी। रामलाल के जाने के बाद भैरवपुर में शांति लौट आई। गांव वालों ने लालच के खतरों और विश्वास के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। जिंदगी अपनी सामान्य लय में लौट आई। बेचैन करने वाली घटनाएं याददाश्त में ही रह गईं, लेकिन छिपे हुए खजाने की कहानी जीवित रही। एक याद दिलाता है कि सबसे शांत जगहों पर भी राज सतह के नीचे छिपे हो सकते हैं, उजागर होने की प्रतीक्षा में।